हेलो दोस्तों, इसके हुआ फ्यूचर में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजीव कुमार आप लोगों के लिए कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। बोला 140, 38, 25, 50, 5005, 7429 को क्या बोला है? अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। तो चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। बोला अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 140 है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो पहले हम 140 के अगर निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे तो 70, 2 से लगाएंगे तो 35, फिर कितना से लगेगा? 5 से लगेगा, 7 बचे 35। अब 140 के कितना हो गया? 2 गुने 5 गुने 7, 5 गुने 7, ये कितना है? 140 का गुणनखंड है। गुणनखंड कितना है? 2 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 दो बार है, 2 कितना बार है? 2 बार है, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया, बच क्या? 5। तो 5 क्या अकेले है? 5 अकेले है तो 5 गुने 7, 7 भी सिंगल है तो 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर 5 आंसर आ जाएगा। 2 स्क्वायर 5 गुने 7 क्यों होगा? 2 का स्क्वायर क्यों होगा? 2 के ऊपर वर्ग क्यों है? तो देखिए जब इसको हम गुणनफल निकाल ले, गुणनखंड निकाल ले, तो 2 से अगर गुणनखंड लगाएंगे, HCF लगाएंगे तो कितना? 2 से 70, फिर 2 से लगाएंगे तो 35। तो अब 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 7 बचे 35। तो 140 का गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 5 गुने 7। अब 7, और यहाँ देखेंगे कि जोड़ा पुर रहा है, तो यहाँ 2 जोड़ा पुर रहा है, 2 का जोड़ा पुर रहा है, तो 2 गुने 2, इसका क्या है कि 2 का स्क्वायर कीजिए या 2 गुने 2 लिखिए। स्क्वायर मतलब क्या है कि 2 को 2 बार लिखना है, 2 को 2 बार लिखना है। तो यहाँ 2 बार है तो स्क्वायर कर दिए, गुने 5 नहीं है 2 बार, अकेला सिंगल है तो 5 गुने 7। इसके ऊपर एक नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 5 की सिंगल है तो सिंगल लिख दिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है 38, 25। और 38, 25 को निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से लगा कर देखते 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 21, 5 15। और देखिए 3 से फिर लगा के 4 12, 3 दूना 6 और 5 15। अब देखिए 3 से फिर लगेगा, देख लेते हैं। 3 एकम 3, 6, 3 दूना 6, 5 नहीं लगेगा, तो 5 से लगा के देखते हैं। तो 8 पचे 40 और 50 25। फिर देखते हैं 5 से लगा के, 5 एकम 5, 3 7 बचे 35, कितना है? 17 आया। अब 38, 25 को लिखेंगे गुणनखंड 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना? 17। अब देखिए जोड़ा पूरा, ये 3 के जोड़ा पुर रहा है, 5 का जोड़ा पुर रहा है, इसका कितना हो जाएगा? 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17 आंसर कितना है? 38, 25 का कितना है आंसर? 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17। अगला है 5005, 7429 कितना है? 5000 कितना है? 5005, 7429। तो 2 को हम आप लोगों को HW दे रहे हैं, आप लोग घर से बना के और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। बोल रहा है क्या कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच भी कीजिए कि HCF गुने LCM बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
एक नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। तो अगर 26 को हम निकालेंगे गुणनखंड, तो 26 को लगाएंगे 2 से, तो 13 उसका लगेगा नहीं, 13 से लगेगा, तो 2 गुने 13 लिख दिए। और 91 को निकालेंगे, चलिए 91 को निकालते हैं, तो कितना से 13, 7 से 13 सत्ते 91, 7 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91, 7 गुने 13 कितना है, 7 गुने 13, 26 का कितना आया, 2 गुने 13। अब इसमें हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे, दोनों से एचसीएफ और एलसीएम छाटेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम छाटने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एचसीएफ के लिए दोनों को मिलाते हैं। इसमें देखिए 2 है, 13 है, इसमें 7 है, 13 है, तो दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन जो है 13 है। तो एचसीएफ 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 कितना हो जाएगा, 13। एचसीएफ को कितना हो जाएगा, 13। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम 2, तो 2 गुने 7 गुने 13 कॉमन भी लिखाएगा। और एचसीएफ में दोनों लिखाएगा, जो जोड़ा पुर गया वो भी, जो कॉमन है वो भी, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखाएगा। एचसीएफ क्या है कि दोनों में से, दोनों के गुणनखंड में देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो दोनों के गुणनखंड में हमको कॉमन क्या है, 13, 13 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 13। और एलसीएम कितना हो गया, 2 गुने 7 गुने 13, 2 गुने 7 गुने 13। और इसको हम गुना करेंगे तो 7 गुना 14, और 14 में 13 से गुना करेंगे, तो देखिए 14 में 13 से गुना करेंगे। आप लोग को हम एक लाइन में गुना करना सिखा चुके हैं, मेरे पिछले वीडियो में एक लाइन में गुना करना सिखा चुके हैं। देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, अब तिरछा गुना करेंगे तो 3 3 3 4 7, 1 8, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, कितना है 182। एलसीएम कितना है 182, और एचसीएफ कितना है 13। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि हम एचसीएफ और एलसीएम में गुना करके हमको बताइए कि क्वेश्चन सही है या गलत है, बनाया हुआ सही है या गलत है। कि सत्यापन का जांच करने के लिए बोल रहा है कि जांच करके संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम बताइए। तो हम इसका जांच करेंगे, तो देखिए 2 गुने 7 गुने 13 किए तो 182 आ गया। अब 26 और 91 को गुना करके क्या है 23 66, और 13 में 182 से गुना किए थे कितना आया 23 66। तो सत्यापन की जांच कर लिए, हो गया। वीडियो रुक जाने के कारण हम यहाँ बनाते रह गए, लिखते रह गए, पढ़ाते रह गए, और हमारा वीडियो रुक गया। इसके कारण हम फिर से न लिखकर और इसमें आप लोगों को समझा रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन था कि पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। तो हम क्या किए कि 26 को गुणनखंड निकाल दिए, 2 गुने 13 आया, 91 का निकालेंगे तो 7 गुने 13 आया। हम आपको समझा देते हैं इसी में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि मेरा क्लास कैसा लगा। और जितना भी हो सके आप लोग क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी के यहाँ क्लास पहुंचे, और बहुत ही बेस्ट क्लास है। तो देखिए हम 26 और 91 को गुणनखंड निकाल दिए। अब इस गुणनखंड में से हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढेंगे कि इसमें से कॉमन कौन से अंक है। तो इसमें से 2 गुने 13 और 7 गुने 13 में से कॉमन कौन सा है, तो 13 कॉमन है। तो यहाँ एचसीएफ मेरा क्या होगा 13, जो भी अंक कॉमन रहेगा उसको हम 13 उसको एचसीएफ कहेंगे। अगर इसमें से एक और मान लीजिए कि 2 रहेगा, एक और 2 रहेगा सपोज दैट, तो यहाँ फिर 2 हो जाता, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 26 हो जाता। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 26 और 91 के 2 गुने 13 7 गुने 13 जाता है, एचसीएफ 13 हो गया। अब 13 के एचसीएफ 13 था, 13 तो लिख दिया यहाँ एचसीएफ। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के 2 गुने, यहाँ जितना भी अंक रहेगा उतना लिख देंगे 7 गुने, कॉमन कितना लिए थे 13, तो मिल गया था 13, तो 13। अब एलसीएम कितना हो गया 182। और इसको हमको बोला था सत्यापन करने के लिए, तो हम यहाँ सत्यापन कर दिए 26 गुने 91, यानी जो क्वेश्चन है उसको लिख दिए, और जो मेरा एलसीएम और एलसीएफ निकल के आया उसको लिख के दोनों के गुना कर दिए, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो हमारा सत्यापन हो गया गुणनफल का।
जांच करने के लिए बोला, तो ये मेरा जांच हो गया। जांच मेरा एचसीएफ गुने एलसीएम सही है, और इधर क्वेश्चन भी इतना ही तो सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 510 और 92 का निकालने के लिए बोला है। तो हम 510 का अगर एचसीएफ निकाल ऐसे गुणनखंड निकाले तो कितना आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, कितना आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आया। और 92 का निकाले तो 2 गुने 3 गुने 23 आया। अब ये दोनों गुणनखंड में से हम कॉमन अंक ढूंढेंगे। कॉमन क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि हमको एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन अंक ढूंढते हैं। तो कॉमन अंक ढूंढे, तो कॉमन अंक क्या है, 2। सिर्फ इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, इसमें 2 है 23 है। तो एक ही 2 इसमें भी है, इसमें एक ही 2 दोनों में से एक ही 2 मैच कर रहा है। मैच एक ही 2, इसमें भी 2 है, 2 इसमें भी है। इसमें 23 है, 2 है, अब तो इसमें 2 है नहीं तो मैच नहीं करेगा। इसमें 3 है नहीं तो 3 मैच नहीं करेगा। तो क्या हो गया, एचसीएफ मेरा 2 हो गया। अब बाकी बच गया, इसे हम लिख के गुना कर दिए तो 23,460 आएगा। लिख के गुना कर दिए तो 23,460 आया। कि क्या है, कॉमन को एक के बार लिखते हैं, जो कॉमन हम रहता है दोनों में उसको हम एक के बार लिखते हैं। तो एक बार 2 लिख दिए, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, सबको गुना किए तो 23,460 आया। अब हमको सत्यापन करने के लिए, जांच करने के लिए बोला है, तो 510 गुने 92 लिखे और एचसीएफ गुने एलसीएम लिखे। तो 510 में 92 से गुना किए थे 23,920 आया, और एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460, इसमें गुना किए तो